हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आउट ऑफ 1700 स्टॉक्स, 1000 स्टॉक्स वर डिक्लाइनिंग एंड 750 स्टॉक्स वर एडवांसिंग, जिसके चलते हमें यहाँ पर क्लियर कट दिख रहा है कि मार्केट में बेरिश मोमेंटम था। इंडियन इंडाइसेस की बात करें तो उसमें हमें सेंसेक्स और निफ्टी में हमें एक माइल्ड से नेगेटिविटी दिख रही है। और जैसा कि आपको पता है कि मार्केट में एक अच्छी पॉजिटिविटी और पॉजिटिव मोमेंटम बना हुआ था अनटिल एंड अनलेस टाटा के शेयर्स में वो न्यूज़ आई, जो हम आगे के अपडेट में कवर करेंगे ही। जो हुआ ये था ना दोस्तों, कि जैगवार लैंड रोवर के सेल्स है ना बहुत ही गिर गए थे, और 80% ऑफ रेवेन्यू ऑफ टाटा मोटर्स कम्स फ्रॉम जैगवार लैंड रोवर। तो हम आगे उसे डिटेल में डिस्कस करेंगे, पर अभी हम यहाँ पर देखते हैं कि हमें यहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम दिख रहा था स्टॉक में। देन अचानक से न्यूज़ आने के बाद इन द सेकेंड हाफ ऑफ द मार्केट ये मार्केट फॉल हो गया। ठीक है, और निफ्टी में भी यही हुआ और सेंसेक्स में भी यही हुआ। पर उसके चलते हमें यहाँ पर जो निफ्टी बैंक की अपवर्ड मूवमेंट दिख रही है, वो ऑलमोस्ट एक बुलिश ट्रेंड में है। और इसके आगे जाके क्या पैटर्न्स हो सकते हैं, क्या ये 36,000 के अपने ऑल टाइम हाई को टच कर सकता है, तो हम जानेंगे इसी वीडियो में। आगे चलते हैं, बात करते हैं ग्लोबल इंडाइसेस की। ग्लोबल इंडाइसेस में हमें सीधा सीधा दिख रहा है कि यहाँ पर SGX निफ्टी और बाकी सारे एशियन इंडाइसेस आपको लाल निशान में देखने मिलेंगे। इनमें भी 150 जितने पॉइंट्स की गिरावट हमें दिख रही है। 100 के आसपास की एवरेज गिरावट हमें दिख रही है 100 पॉइंट्स की। तो इसमें भी हमें नज़र बना के रखनी है। तो इसका भी असर हमारे इंडियन मार्केट्स में क्या होगा, आपको वो देख लेना है मार्केट खोलकर एक बार। बात करें टॉप गेनर्स की, तो टॉप गेनर्स में थे अल्ट्राटेक सीमेंट, श्री सीमेंट और सीमेंट सेक्टर के स्टॉक्स आपको आज अच्छी मोमेंटम में दिख रहे थे। ये अल्ट्राटेक सीमेंट और श्री सीमेंट को छोड़ के भी बाकी जो भी सीमेंट के स्टॉक्स थे, उसमें भी हमें आज एक अच्छी खासी मोमेंटम दिखी थी। और HDFC बैंक आपको यहाँ पर टॉप गेनर्स में अपनी पोजिशन बनाता हुआ दिख ही रहा है। वो उसका असर हमें दिख गया था बैंक निफ्टी में आपको पता है 1.5% की अपवर्ड मूवमेंट थी कल। और बजाज फाइनेंस की बात करें तो वो भी एक अपवर्ड मूवमेंट में था आज। बात करें टॉप लूजर्स की, तो टॉप लूजर्स में थे टाटा मोटर्स। 9% की गिरावट, ऑलमोस्ट इतनी लंबी गिरावट और लोअर सर्किट लग गया, तो इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और देखिए, ये शेयर ऐसा है ना कि गिर नहीं गया, मतलब बंद नहीं हो गया। हाँ, इन्हें नुकसान तो हुआ, जिससे मार्केट में थोड़े पैनिक की मूवमेंट बन गई और उसकी वजह से इनका स्टॉक गिर गया। पर ये कमबैक ज़रूर करेगा। ठीक है, तो हम इसके बारे में आगे जानने वाले हैं। थोड़ा थोड़ा करके देखिए मैं कितना बता रहे जा रहा हूँ, पर फिर भी हम आगे बात करेंगे। और यहाँ पर बात कर लेते हैं ग्लैंड की। तो ग्लैंड में आपको थोड़े दिन पहले भी ये एक टॉप लूजर्स में दिखा था और आज भी दिखा है। और पिछली बार देखो क्या हुआ था, आपने अगर रिमाइंड किया होगा, तो जिस दिन ये टॉप लूजर्स में था ना, उसी के अगले दिन ये टॉप गेनर्स में था। तो अब इसके अंदर ये जो पैटर्न है वो फिर से बनता हुआ हमें दिख रहा है, और ये सेकंड नंबर पे ही था। तो हमें देखना ये है कि क्या ये फिर से अपना वही रेजिस्टेंस, जो अपना पास्ट में इसने परफॉर्मेंस दिया था, एक दिन जो टॉप लूजर्स में रहता है और एक दिन टॉप गेनर्स में रहता है, तो क्या वो उसे कंटिन्यू करेगा। और करेगा तो नेक्स्ट टाइम के लिए हमें एक अच्छी सीख मिल जाएगी। ठीक है, तो आपको भी ये ध्यान रखना है, मैं भी ये ध्यान रखूँगा। और कल के मॉर्निंग अपडेट में मैं आपको सूचित कर ही दूंगा। और लास्ट में हमें टेक महिंद्रा की भी गिरावट दिख रही है। कमोडिटी सेक्शन की बात करें तो कमोडिटी सेक्शन में क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस में आपको एक अच्छी खासी गिरावट दिख रही है। 3.5-4% की गिरावट दिख रही है। तो इतने दिन के पॉजिटिव मोमेंटम के बाद है ना, क्रूड ऑयल में एक प्रॉफिट बुकिंग का माहौल छाया है। अब वो कब तक चाहता है वो हमें देखना है, कि ये खाली एक मतलब बढ़ोतरी से के पहले की गिरावट है। ऐसा है तो हमें थोड़ा सावधान रहना है। ठीक है, तो हमने ये लेवल्स देख लिए, और अगर ये लेवल्स गिरते हैं तो हमारे इंडिया को फ़ायदा होने वाला है। तो हमें ये भी हमें लेके चलना है मार्केट पे। ठीक है, फिर आगे हमने देख लिया कि गोल्ड और सिल्वर कंसोलिडेट ही कर रहे हैं। नहीं, सिल्वर तो नहीं कर रहा है, सिल्वर में हमें नेगेटिव मोमेंटम दिखा। पर गोल्ड में कंसोलिडेशन का मोमेंट छाया हुआ है, क्योंकि ये एक अच्छा रेजिस्टेंस है 48,000 का। और अब सिल्वर का भी एक अच्छा 70,000 का रेजिस्टेंस बन गया है। बात करें करेंसी सेक्शन की, तो करेंसी में आज आपको हरे मूवमेंट में सारे निशान दिख रहे हैं। बिकॉज 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 कल आपको सारे जो
करेंसी सेक्शन में आपको जो इंडियन रुपी था वो स्ट्रॉन्गर होते हुए दिख रहा था और आज आपको वीकर होते हुए दिख रहा है। तो यहाँ पर इनका जो आज टॉप गेनर्स में वो कल टॉप लूजर्स में रहेंगे, तो ये इनका चलते रहता है। ठीक है, तो फिर ये हमने देखा कि यूएस डॉलर में 74,450 का एक सपोर्ट जोन बन गया है और उसको ब्रेक नहीं करना चाहिए, बिकॉज ये एक 75 और 74 के बीच में ही ट्रेड करेगा। ठीक है, और यहाँ पर हमने ये देख लिया कि ये जो अपना जीबी पाउंड आईएनआर है वो हमें एक 0.01% की मूवमेंट दिखा रहा है। तो इसके अंदर कुछ खास मूवमेंट नहीं है, बाकी सारे इंडाइसेस में हमें थोड़ी अच्छी खासी अपर मूवमेंट दिख रही है। हमें निफ्टी के की सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमारे स्क्रीन के सामने दिख रहे हैं। तो यहाँ पर है कि अकॉर्डिंग टू पिवट पॉइंट ये निफ्टी 16 पॉइंट जो फेल हुआ था, हमने देखा था ये चार्ट पैटर्न में कि ये ऐसा ऐसा चल रहा था निफ्टी, एंड देन अचानक से उसके अंदर गिरावट आई बिकॉज ऑफ द टाटा मोटर्स न्यूज़, जो हम आगे कवर ही करने वाले हैं। ऐसा ऐसा गिरा था और निफ्टी में और सेंसेक्स दोनों में इस पॉइंट पर अच्छी खासी गिरावट आई। तो हम अगर कल के मार्केट में देखें तो 15,850 में मार्केट खुल सकता है और 15,900 950 एक उसका तगड़ा रेजिस्टेंस रहेगा, और अगर उसको ब्रेक करता है तो 16,000 जाने की बहुत ही कम प्रोबेबिलिटी है। और अगर हमें यहाँ पर नीचे होते हुए दिखता है जो टाटा मोटर्स की और टीसीएस की वजह से जा सकता है, तो 15,780 और 15,700 के लेवल्स हमें दिखा सकता है। और निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक में हमें 3,367 पॉइंट्स की अपवर्ड मूवमेंट दिखी थी और 35,500 पर वो खुल सकता है। और उसके अंदर ना हमें बड़े बड़े टारगेट्स दिख रहे हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए 35,500 से सीधा 800, मतलब 300 पॉइंट्स की अपवर्ड मूवमेंट यहाँ पर दिख रही है पिवट पॉइंट पर। और सेकेंडली हम देखें तो 36,000, यानी हमारे को ये ऑल टाइम हाई का डेटा भी कल तक शो होते हुए दिख सकता है। देखिए दिख सकता है, और दिखेगा ही क्या ये गारंटी हम नहीं ले सकते, बिकॉज वो तो मार्केट पे ही डिपेंड रहेगा। और अगर बाई चांस नीचे जाता है तो भी इसके अंदर बहुत ही डीप लेवल्स है और 3 पॉइंट्स के डीप लेवल्स है। यहाँ पर 35,200 और 34,850 के लेवल्स हमें दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये तो मुझे ही लगता है कि कवर कर देगा, बिकॉज जो आपको इतने दिन से हमें ना बहुत ही तगड़ा और वॉलेटाइल मूव दिख रहा है निफ्टी बैंक का, तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। हमें अच्छे खासे अपवर्ड मूवमेंट और डाउनवर्ड मूवमेंट दिख रहे हैं निफ्टी बैंक में। देखिए मैंने वॉलेटाइल वर्ड यूज़ किया है और फायर इंस्टीट्यूशंस का डेटा यूज़ कर देखे तो हमें यहाँ पर दिख रहा है कि लास्ट में इन्होंने 30 लाख की बाइंग और सेलिंग की है, जो इक्वल हो जाते हैं। खैर फनी बात को छोड़ देते हैं और बात करते हैं। इन्होंने बाइंग की है 521 CR की और 543 CR की सेलिंग की है FII ने। आगे हम बात करें तो मेन हमारी न्यूज़ गुड न्यूज़ आती है कि NMDC ने माइनिंग का लीजिंग लेटर ऑफ इंटेंट, ठीक है, लेटर ऑफ इंटेंट मिल गया है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट से। और टाटा स्टील की बात करें तो हमें यहाँ पर टाटा स्टील से स्पेसिफिक एक वीडियो न्यूज़ दिख रही है, पर हमें पूरे स्टील सेक्टर से रिलेटेड एक अच्छी न्यूज़ दिख रही है। बिकॉज आप यहाँ पर देखिए कि इंडिया की स्टील्स की डिमांड हमें ग्रो होती हुई दिखने वाली है 2021 तक ऑफ अराउंड 20%। ठीक है, तो हमें ये कितना अच्छा साइन दिख रहा है हर एक स्टील सेक्टर के स्टॉक के लिए। तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि आपके पोर्टफोलियो में स्टील सेक्टर के कोई स्टॉक है, और अगर है तो कौन से प्राइस पे है, तो आपने उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखा है क्या। ठीक है, हमने ये बात कर ली। अब हम बात कर लेते हैं टाटा मोटर्स की। तो हमें यहाँ पर टाटा मोटर्स का एक जो डेटा दिख रहा है कि जैगवार एंड लैंड रोवर्स के रिटेल सेल्स है ना जो Q1 के, वो 68% अप है। हाँ, 68% अप, वो भी कितना Q1 के सेल्स पर। जो नेगेटिव न्यूज़ है वो हमें नीचे दिखेगी। खैर हम बात करें यूनियन कैबिनेट की, तो इन्हें एक्सपांशन आज मिलने वाला है एट 6 PM, यानी शाम के 6 बजे हमें पता चल जाएगा इनका एक्सपांशन और रीशफल। तो इस पर भी आप ध्यान रख सकते हो। और एक बात करें तो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के Q1 के स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स आए और उसकी वजह से हमें 8.2% की एक बहुत ही अपवर्ड मूवमेंट देखने मिली, और इसके अंदर एक अपवर्ड मूवमेंट देखने मिली। और अगर कल आपने इसके अंदर अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करके ना नीचे बता सकते हो, मुझे बहुत खुशी होगी। और खैर कौन कौन ही बताएगा, बहुत कम ही लोग देखते हैं, पर फिर भी हम आगे देख लेते हैं कि ब्रेंट है ना, ब्रेंट, यहाँ पर ब्रेंट में हम देख सकते हैं कि इनकी जो
$77 का जो अभी भाव चल रहा है ना, वो आगे बढ़ के $80 हो सकता है। मतलब $80 इज़ अ मैसिव अमाउंट एंड वो एक इंडियन की इकोनॉमी के लिए एक खतरा साबित हो सकता है। ठीक है, अब हम बात कर लें टाटा मोटर्स की, तो टाटा मोटर्स की जो JLR यूके सेल्स है ना, वो डाउन है। जैगवार यूके सेल्स है वो 38% अप है, पर फिर भी जो लैंड रोवर यूके सेल्स है वो 19% डाउन है। तो ओवरऑल मार्केट में ना टाटा मोटर्स के लिए एक बहुत ही खराब न्यूज़ सामने आई है और इन्होंने कहा है कि वो Q2 में भी ऐसा ही रिजल्ट पेश हो सकता है। तो ये इसकी वजह से मार्केट में एक आज हमें डाउनवर्ड मूवमेंट दिखी। तो यही एक हमारी बैड न्यूज़ थी, मतलब नॉट सो गुड न्यूज़। और अगर कोई नॉट सो गुड न्यूज़ आती है तो मेरे चैनल पे अपडेट हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।